सबसे पहले तो बताइए कि जो खान साहब का एक नया इंटरव्यू आया है उसमें वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल एक वो पिंजरानुमा एक सेल है उसमें रखा गया है और ये डेथ सेल है जिसमें मुझे रखा गया है। मुलाकातों का मामला उन्होंने उठाया है, क्या तन्हाई की बात की। वो कह रहे हैं मुझे वॉक करने की जो है वो मेरे लिए जो है वो नहीं है, आज़ादी बड़ी मुश्किल है। तो 60 फुट एक का कॉरिडोर है जो एक हुकूमती मौक़िफ़ आता है सामने, इस पर काउंटर मौक़िफ़ जो आता है कि 60 फुट का एक कॉरिडोर उनको दीवार तोड़ के जेल की तरफ से स्पेशली दिया गया है, जेल हुकाम की तरफ से जज साहब के कहने पे। सेल जो उनका है वो भी वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ जो बुनियादी जो होती हैं वो उनके पास दस्तयाब हैं और जो उसकी तस्वीर भी आई थी। फिर तीसरे नंबर पे जो है मसला वो ये है कि उनके पास एक्सरसाइज की मशीनें भी वहाँ पे मौजूद हैं, जो साइकिल वगैरह उनके पास, और 1400 के करीब लोग उनसे मुलाकात अब तक कर चुके हैं। तो हुकूमत कह रही है भाई क्यों आप जानबूझ के से एक इंसानी हकूक़ का मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग वगैरह हमने कोई जाती नहीं की खान साहब के साथ जेल के अंदर, कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, जुल्म नहीं किया। मैं ये सवाल इतनी दफ़ा उठाया जा चुका है कि मेरा ख्याल है कि मैं आपको फॉर्मली एक प्रपोजल देना चाहूँगा। आप बड़े चीदा जर्नलिस्ट जो हैं, आप का नाम उनमें है, बाकी और लोग अगर इकट्ठे करें 2, 4, 6, 8, 10 लोग जाएँ और जाके आप खुद एग्जामिन करें कि उनको किन हालात में रखा जा रहा है। मेरा ख्याल ये बेहतरीन तरीका होगा आप लोगों के लिए, आप दोस्तों के लिए, कि वो यहाँ बैठ के बात कर सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअली क्या मौजूद है वहाँ, कहाँ वो मौजूद नहीं है। मेरी इत्तलात बिल्कुल नहीं दी मेरी इत्तलात नहीं, आप उसको जाके चेक कर लें। हाँ। मेरा ख्याल है ये चूंकि तस्वीर आई थी जो सबने देखी थी, एक कंट्रोवर्शियल सा एक पॉइंट बन गया है कि जी वो ये जो फरमा रहे हैं खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% सच पर मबनी है वो। मैं फिर अर्ज करूँगा कि आप जाइए देखिए, और उससे पहले जाने से पहले जेल मैनुअल पढ़ लीजिएगा, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा और जो रेलेवेंट लॉस है वो पढ़ लीजिएगा कि एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनके हकूक़ क्या हैं और उनको उसके अगेंस्ट मिला क्या हुआ है और उसकी किस तरीके से तस्कील की जाती है, क्या तरीके से उनको रखा गया है, उनके साथ जो रवैये हैं वो क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि वंस एंड ऑल एक मसला जो है वो हल हो जाएगा कि जी यहाँ हकीकत क्या है। ये एक बहुत बेहतर मेरा ख्याल है कि एक प्रैक्टिकल कदम होगा और इसमें आप देखें कि हुकूमत आपको इजाज़त भी देगी, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि ये नहीं है वो कर रहे हैं, तो हुकूमत को आपको इजाज़त तारड़ साहब तो कह रहे थे प्रेसिडेंशियल स्वीट है वो जी, वो आप प्रेसिडेंशियल स्वीट जाके खुद आप देख लीजिए ना मेरे भाई। मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ। चलिए, और मैं फॉर्मली कहते हैं तो मैं लेटर के ऊपर आपको लिख भी देता हूँ जी कि ये हमारे दोस्त जो हैं वो विजिट करना चाह रहे हैं हक़ाइक़ जानने के लिए, उसके बाद बात हो सकती है। तो फिर ये गलत बयानी हो रही है, बिल्कुल 100% गलत बयानी कर रहे हैं, अपने जराइम छुपाने के लिए इस मुलम्मा जो है वो हक़ के सच्चाई के ऊपर डालना चाह रहे हैं। वैसे खान साहब को फिजिकल तो ज़ाहिर है वो आज़ादी नहीं है कि वो जेल से बाहर निकल सकें, वो कैद तो हैं, लेकिन उन्हें आज़ादी इजहार राय जो है वो खान साहब को दस्तयाब है कि वो जेल से बैठ के भी उनके आर्टिकल छप रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जगह जगह पे। देखिए बयान आ रहे हैं, खबरें लगती हैं, ये खान साहब का हक है जिसको डिनाई नहीं किया जाए। इन्होंने हुकूमत ने, एग्जीक्यूटिव ने तो डिनाई कर दिया था, लेकिन हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कहा था कि जी जो हकूक़ हैं उनके वो उनको दिए जाएँ, और उसमें अदालत जिस दिन लगती है उस दिन मीडिया का वहाँ मौजूद होना जो है वो भी एक ऐसा हक है जो कि खान साहब को दिया गया है। और अदालती अहकामात पे मिला है वो भी जी, अदालती मिल नहीं रहा था वैसे। मैं ये आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। काफ़ी महीने तक उनको ये हक हासिल नहीं था, मीडिया बैन था। आज भी बाय द वे, आज भी अगर जाए ना तो मीडिया को अभी भी 1-2 बंदे अंदर जाने देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। हालांकि उसके ऊपर किसी कैसे आ जाते हैं खान साहब के जेल के अंदर से? सर, इस इंटरव्यू में देखिए, क्रिस्टीना लैम्ब इज़ अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये वो तमाम बातें कंपाइल की गई हैं जो कि खान साहब मुख्तलिफ औकात में, जिनका जिक्र अभी आपने किया है, जो जर्नलिस्टों के साथ उनकी बात होती है, जब भी मुकदमा होता है तो उसमें वो जर्नलिस्टों के साथ ये बातें वो पहले भी कर चुके हुए हैं। तो वो अगर उसको कंपाइल करके और उसको एक इंटरव्यू की शक्ल में या एक आर्टिकल की शक्ल में शाया कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी, मैंने तो पढ़ा है, मैंने कोई नई बात उसमें नहीं देखी जो कि खान साहब ने पहले बयान ना की हो। सही है, नहीं वो तो एक तरीका की होती है कि वो जेल में भी है लेकिन उनके इंटरव्यूज़ भी हैं, वो बड़े बड़े जरीदों के अंदर छप रहे हैं। वो इसलिए मेरे भाई कि जो लोग इंटरनेशनली इंटरेस्टेड हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो चीज़ें खबरें निकल रही हैं उसके बारे में तशवीश है। मैं आपको नाम गिनवा दूं कि किन किन अदारों ने कहाँ तशवीश का इजहार किया गया है, इसलिए लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप छापें, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है उस इंटरेस्ट की। वो बुशरा बीबी का एक बयान आया है कल सामने, जिसमें उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब के बारे से काफ़ी उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया। वो कहती है कि बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है बिला वजह, ये तो खान साहब को ज़रा रिलीफ नहीं दिलवा सके जेलों के अंदर भी। बुशरा बीबी का जी ये उनका अदम एतमाद है लीगल टीम के ऊपर।
बुशरा बीबी का बयान हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल रखता है। वो बेजा उनको कैद रखा गया है, उन्होंने कोई जुर्म किया नहीं है और उनको सिर्फ खान साहब को तकलीफ़ देने के लिए, और लाजमी बात है कि वो ख़ुद भी इस टॉर्चर से गुजर रही हैं, जेल में रहना कोई आसान काम नहीं है। उनका बयान बहुत अहमियत का हामिल है। और जी बिल्कुल, सेनेटर अली ज़फ़र साहब के बारे में भी उन्होंने फरमाया है, तो इसको हम पार्टी लेवल के ऊपर टेक अप किया है। हम अली ज़फ़र साहब से भी बात करेंगे और अगर कोई जो भी कोई स्टेप्स लेने पड़े तो बाज़ाब्ता वज़ाहत उनसे मांगी जाएगी, क्यों आप रिलीफ नहीं दिलवा सकते? ये मैं इस स्टेज के ऊपर नहीं कह सकता, लेकिन ये पार्टी फैसला करेगी और देखा जाएगा कि किस तरीके से इसमें प्रोसीड करना है। लेकिन उन्होंने जो बाकी बातें की हैं कि मैन हैंडल किया गया है और सब कुछ है, वो हमें पहले से पता है। खान साहब को अटक के ज़माने की बात है, जबकि उनके बालों में कीड़े छोड़े हुए थे कमरे में, और उनके बालों में कीड़े होते थे, वो निकाले जाते थे। तो ये खान साहब को एक तरफ आप कहते हैं कि रियासत फाशिज्म कर रही है, वहाँ पर आप दुनिया का सबसे काबिल वकील भी ले आए, वो क्या करेगा? आप जब वकील की कारकर्दगी पे अदम इत्मीनान करते हैं, इसका मतलब है कि फिर आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का मसला नहीं है, हमारा वकील जो है वो खान के मेजर जो केसेस हैं वो सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैंडल नहीं कर रहे हैं, वो बाकी वकला हैं जो कि हैंडल कर रहे हैं। सो इस वक्त कोई मेजर केस उनके पास नहीं है। फिर उन पे जो है ये फिर वो हमने जैसे कि मैंने अर्ज़ किया वजह से था कि पार्टी उसको टेकअप करेगी और देखा जाएगा कि उसके ऊपर कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, किस तरीके से इसको इस शिकायत का अज़ाला क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए।